सिवान में शहनाई बजने से पहले सगाई वाले घर से उठी पिता की अर्थी। बेटी की सगाई से पहले उजड़ा परिवार, 6 लोग घायल। पापा ने देखा था बेटी के हाथ पीले करने का सपना। डोली से पहले उठी पिता की अर्थी। जी हां, बिहार के सिवान से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। बढ़हरिया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में जिस घर में सगाई की तैयारियां चल रही थी, जहां पकवान बन रहे थे और मेहमानों का इंतजार हो रहा था, आज उस घर के बाहर सन्नाटा और चीखें सुनाई दे रही हैं। दरअसल माधोपुर निवासी सुरेंद्र चौधरी पिछले 25 सालों से गुजरात के सूरत में वेल्डिंग वर्कशॉप चलाते थे। मौका था उनकी बेटी मनीषा की सगाई का। 12 मई को सगाई होनी तय थी। सुरेंद्र चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ अपनी निजी कार में सवार होकर सूरत से गांव आ रहे थे। मन में उमंग थी, आंखों में बेटी के हाथ पीली करने का सपना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आदमपुर नौबस्ता गांव के पास तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हुई और जोरदार धमाके के साथ डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे में घर के मुखिया सुरेंद्र चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण हादसे में न केवल सुरेंद्र चौधरी की जान गई, बल्कि कार चला रहा उनका बेटा निखिल चौधरी, पत्नी तनुजा चौधरी, बेटी मनीषा जिसकी सगाई होनी थी, निकिता, छोटा बेटा शिवशांत और छपरा निवासी साला धीरज चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल लखनऊ के KGMU ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां साले धीरज चौधरी की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जैसे ही रविवार की रात करीब 7 बजे इस हादसे की खबर सिवान के माधोपुर गांव पहुंची, पूरे गांव में कोहराम मच गया। जो भाई राजेश चौधरी घर की लिपाई पुताई और सगाई की तैयारियों में जुटा था, उसे क्या पता था कि उसे अपने बड़े भाई के शव को लेने लखनऊ जाना पड़ेगा। सूचना मिलते ही परिजन और रिश्तेदार रोते बिलखते लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जब सुरेंद्र चौधरी का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हर आंख नम थी। गांव वाले उनके मिलनसार स्वभाव को याद कर फूट फूट कर रो रहे थे। आज मनीषा की सगाई होनी थी, आज उसे शगुन चढ़ना था, लेकिन कुदरत के इस क्रूर पहाड़ ने एक हंसते खेलते परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया। माधोपुर गांव में आज सगाई के गीतों की जगह सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही हैं। यह घटना में फिर याद दिलाती है कि सड़क पर तेज रफ्तार और पल भर की लापरवाही कैसे जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेती है। यह हादसा केवल एक कार का डिवाइडर से टकराना भर नहीं है, ये उन हजारों प्रवासियों के दर्द की कहानी है जो साल भर परदेश में हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं ताकि साल में एक बार अपनों के बीच खुशियां मना सकें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसे रफ्तार का पर्याय माना जाता है, आज उसी रफ्तार ने एक सुहागिन का सिंदूर पूंछ दिया और बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। आज माधोपुर गांव का हर चूल्हा बुझा हुआ है। मनीषा की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं, जो सगाई के जोड़े की जगह अब मातम के लिबास में अपनों को ढूंढ रही है।